हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये शुक्रवार का दिन था और ये रुद्रांश को पता नहीं कैसे अचानक से फीवर आया और बस इसकी तबीयत डाउन हो गई। ये बस ऐसे खेल रहा था, खेलते खेलते ही बैठ गया और मैंने पूछा क्या हुआ, तो जब मैं इसको मतलब छुआ ना तो इसका पूरा शरीर गर्म था, तो इसको ला के लेटा दिया। सोचा हो सकता है ठंड वंड का मौसम है, आजकल मौसम तो गड़बड़ है ही। और फिर लेटा दिया। उसके थोड़ी देर बाद मैं इसको देख रही थी तो इसको बहुत तेज़ ज़्यादा बुखार हो गया था, पूरा जल रहा था शरीर इसका। फिर मैं ये रखी थी पैरासीटामोल कॉल की सिरप, तो मैंने कहा इसको ही पिला देती हूँ। और इसको पिलाया पर आराम नहीं, मतलब इसको जब तक एंटीबायोटिक ना मिले ना तो इसको आराम नहीं मिलता है। और बहुत ठंड हो रही थी। फिर मैं बैठी थी और ये देखा तो मेरे पायल का ना घुंघरू है, ये टूट के पता नहीं कब गिर गया था। तो अभी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा चेक करती हूँ कहाँ से गिरा है। तो दोनों पैरों में देख रही थी कि किस जगह से गिरा है, तो इस वाले पैर में से टूट गया है ये। और एक पायल तो मेरा गुम हो गया और मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। नया ही था, एक दिन भी नहीं पहना था और पता नहीं कहाँ गुम हो गया वो। और एक यही है तो इस ये भी धीरे धीरे टूट रहा है, पता नहीं कब होगा। और फिर उसके बाद मैं चेक कर रही थी इनका बुखार कितना कम हुआ, तो एक बार तो मैंने चेक किया था 104 डिग्री था, लेकिन फिर दोबारा मैंने चेक किया तो 103 डिग्री और 7 पॉइंट पे था। तो फिर इसको मैंने कहा ले आओ एंटीबायोटिक खरीद के। फिर पापा को फ़ोन किया, पापा बताए दवा, उसके बाद फिर ये लेके आए मार्केट से दवाई। फिर मैंने दवाई भी लाई। 103। और फिर ये एंटीबायोटिक ये लेके आए फिर ख़रीद के। फिर उसके बाद फिर मैंने पिलाया और पापा बोले कि इसको 4-4 घंटे पे दवा दो तब आराम होगा, और नहीं तो इतनी जल्दी बुखार फिर नहीं उतरेगा। और वो बोलते बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो सर पे पट्टी रखो, पर इतना ठंडा मौसम है और उस पर से ठंडा पट्टी रखती तो फिर नुकसान करता। पर बोले कोई बात नहीं, जब बुखार ना होते पट्टी ज़रूर रखना। पर दवा पिलाने से थोड़ा थोड़ा आराम मिल गया था। और ये ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको ना, तभी इसका मुंह उतरता है, नहीं तो ये ना हमेशा ऐसे शरारत करता रहता है। इसको बोल रही थी भैया उठ जाओ, चलो तुम्हें दवा पिला दूँ, तो उठ नहीं रहा था। तो ये इसको बुखार वाली तो मैंने पिला दी थी, पर एंटीबायोटिक नहीं दिया था। मैंने कहा उसको भी दे दें जिससे थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा राहत मिल जाए। तो बहुत मुश्किल से फिर इनको मना पाए और फिर इनको उठा के फिर दवाई मैंने पिलाई। और जल्दी दवाई नहीं पीता, पैरासीटामॉल तो पी लेता है, उसको तो बोलता है कि मीठी लगती है, पर वो एंटीबायोटिक थोड़ी कड़वी लगती है तो उसके लिए बहुत नानुकर करता है। तो किसी तरह मना के इनको मैंने दवाई पिलाई। और दवा पिलाने के जस्ट 1 घंटे बाद ही इसने पलटी कर दिया और इतना सारा मतलब किया कि पूरा बिस्तर पूरा कपड़ा इसका सारा इसने ख़राब कर दिया। फिर से मुझे पूरा सब चेंज करना पड़ा। इसको बिस्तर सारा हटाया, इसके कपड़े सारे निकाले, सब हटा के फिर इसको साफ़ करके और दूसरा फिर पहनाया। और दूसरी बार भी फिर 12-1 बजे रात के करीब फिर इसको उल्टी हो गई और फिर इसके सारे कपड़े ख़राब हो गए। तो पूरी रात बस यही चलता रहा और कभी इसको लैट्रिन आती थी तो कभी उल्टी होती थी। और ये बुखार तो दवा मैं 4-4 घंटे में पिला रही थी तो आराम हो गया था, पर हमें लग रहा था बस ये बुखार की वजह से इसको हुआ और ठंड की वजह से हुआ है ये। क्योंकि धूप भले निकल रही है पर मौसम बहुत ठंडा है, यहाँ अभी गलन वाली ठंडक हो रही है बहुत ज़्यादा। और फिर किसी तरह रात बीती, सुबह हुआ तो मैंने कहा सबसे पहले मैं काढ़ा बनाती हूँ सबके लिए, क्योंकि सबको ही है, बिटिया को भी थोड़ा जुकाम वुखाम हो गया है
और गले में दर्द हो रहा था, तो और मुझे भी थोड़ा थोड़ा फ़ीवर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं पी लूँ मैं भी काढ़ा बना के, नहीं तो मैं पड़ जाऊँगी। फिर मैंने यहाँ पे गुड़ लिया, अदरक लिया, हल्दी, अजवाइन और थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल के मैंने ये बनाया। और थोड़ा सा एक पाउडर है मेरे पास, तो सारे मसालों वाला, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया गरम। ये वही सब कुछ है इसमें, जो चाय में पड़ता है वही वाले मसाले हैं। और इसको बनाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया सबके लिए, क्योंकि स्कूल जाना था कूहू को, उनके डैडी को ऑफिस जाना था। तो मैंने सब्जी रोटी बनाया और रुद्रांश कह रहे थे मुझे मैगी खाना है, तो मैगी तो थी नहीं, तो मैंने वो जो सेवई रखी रहती है उसी को नमकीन की तरह बना दिया, मैगी की तरह। और पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मलाई भी पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, इसको भी मैंने रख दिया था घी बनने के लिए। और ये उनके लिए मैंने बना दिया था मैगी की तरह सेवइयाँ, नमकीन मटर डाल के, आलू डाल के। और रोटी भी मैंने सेंक ली थी। और रात वाले जितने भी सारा मतलब कपड़ा था ख़राब किया था उल्टी सुल्टी करके, सब उसको भी मैंने मशीन में डाल दिया था धुलने के लिए। और सब चाय नाश्ते के बर्तन पड़े थे वो भी धुलना था। और सुबह से बस इसी सब में लगी पड़ी थी, थकान लग जाती थी मुझे भी। और मैंने भी बाद में दवाई मैंने भी खाई, एक दर्द की और बुखार की, क्योंकि फिर मैं अगर मुझे लग रहा था कि मुझे तबीयत मेरी डाउन पड़ रही है, फिर मैंने कहा मैं दवा खा लेती हूँ, नहीं तो फिर काम नहीं कर पाऊँगी। और अभी कपड़े वपड़े धुल के फिर उसके बाद फिर मुझे उनको दवा पिलानी है, क्योंकि समय हो रहा है। सुबह एक बार 6:30 बजे के करीब पिलाया था, फिर 10:30 के करीब फिर पिलाना था। और फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई अपने और उनके लिए, फिर उसके बाद दवाई पिलाने बैठ गई। तो यही सब आज का वीडियो में था अपना, जो भी बीता मेरा दिन रात का समय, वही आप लोगों के साथ शेयर किया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, न्यू चैनल हो तो सब्सक्राइब कर देना। अच्छी क्या, अभी इसमें तो क्या अच्छा दिखना, आप लोग खुद ही देख रहे हैं क्या क्या कैसे कैसे हुआ, तो इसमें अच्छा कुछ नहीं हुआ, सब बेकार बेकार हो रहा है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ हो रहा है, कोई ना कोई जब देखो तब बीमार पड़ा ही रहता है। और क्या करूं, बस किसी तरह अपना चल रहा है। प्रभु ऐसे ही बेड़ा पार लगाए, ज़िंदगी की गाड़ी बस ऐसे ही चलती रहे और कुछ नहीं चाहिए। पर ये है ना कि कोई तकलीफ़ होता है, दुख होता है किसी को घर में, तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो जितना है दुख भोगना हो तो करना ही पड़ेगा। तो मिलेंगे फिर जब सब ठीक ठाक रहा, सही सलामत, नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय।